प्रेज़ द लॉर्ड। फिर एक बार पिता परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। खुदा रहमदिल है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। फिर एक बार इस रविवार का दिन खुदा ने हमारी ज़िंदगी में जोड़ा है। उसके नाम की स्तुति हो, उसकी महिमा हो। फिर एक बार मैं तमाम अपने चर्च के लोगों का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। आप लोगों की प्रार्थना और आप लोगों का कंसर्न, और हर रविवार को इस वीडियो जो रिकॉर्डिंग करके हम आपको भेजते हैं, आप सभी लोग देखते हैं, और कमांड्स आप जो भी आप लिखते हैं उसके बारे में मैं सबका आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। पहली बात यह है कि हम दुआ कर रहे हैं कि महीने में एक बार हम आपके घर पर आकर आपको विज़िट करें और होली कम्युनियन दें, और बड़े प्रिकॉशन के साथ हम आएंगे। और इसके लिए बातचीत हमने एल्डर के सामने प्रस्ताव रखा है। अगर वो हमको परमिशन देते हैं तो हम कैसे भी जो भी मार्ग हमें मिलता है उसके ज़रिए से हम आपके घर में पहुँचेंगे। हम आपको इत्तला करेंगे कि हम आप तक पहुँचेंगे, और जो भी है। और जब हम आपके घर पे आएंगे तो कोई चीज़ को छुएंगे नहीं, हाथ नहीं लगाएंगे, आपका हम पूरा ध्यान रखेंगे। होली कम्युनियन का जो भी सामान होगा वो आपको अरेंज करना होगा, और साथ ही साथ 10 मिनट की ज़्यादा हम आपके घर पे नहीं रुकेंगे। इस वजह इससे हम एक दूसरे से जुड़ते रहेंगे और आपको होली कम्युनियन एवरी मंथ मिलता रहेगा। और दूसरा है कि ज़ूम के द्वारा फिर एक बार हम जुड़ना चाहते हैं, ताकि हम आपस में एक दूसरे को मिलें और एक दूसरे के चेहरों को देखें, बातचीत करें। तो आपसे मेरे निवेदन है कि जब ये बातें होती रहती हैं, और आप ज़रूर ज़ूम ऐप में आप बने आना कोशिश करना, उसको आप उसको सीखें आप, ताकि हम एवरी संडे जो है ज़ूम के माध्यम से भी चर्च सर्विस चला सकें। और साथ ही साथ आपसे मेरा निवेदन है कि आप दुआ करते हैं, मेरा विश्वास है, और हम भी दुआ कर रहे हैं कि जल्द से चर्च ओपन हो और हम सभी लोग मिलें, फिर से एक बार खुदा की इबादत करें। तो आइए फिर एक बार, आज रविवार का दिन है और आज संदेश जो प्रभु ने हमें दिया है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है वो प्रार्थना के बारे में है। वी नो दैट गॉड कमांड अस टू प्रेयर। हम सभी को पता है कि खुदा ने हमको हुक्म दिया है कि हम दुआ करें। लेकिन जब हम दुआ करते हैं तो बहुत सारा सवाल हमारे जहन में आते हैं, हमें घेरे रहते हैं कि हमारी दुआएं जो हम करते हैं क्या उसका जवाब मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। और हम दुआ तो करते, लेकिन बहुत सारी शंकाएं और बहुत सारे विचार हमारे जीवन में बने रहते हैं। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक का नाम है वो है हाउ आवर गॉड आंसर प्रेयर। खुदा हमारी दुआओं का जवाब कैसे देता है। तो 4 बातें मैं आपके पास में ला रहा हूँ, और उन 4 बातों से हम देखेंगे कि खुदा हमारी दुआओं का जवाब कैसे देता है। पहला जो पॉइंट है वो है आवर गॉड आंसर प्रेयर थ्रू हिज इंस्पायर्ड वर्ड। खुदा हमारी दुआ का जवाब उसके कलाम के माध्यम से देता है। बहुत बड़ी बात है यहाँ पर, इसको समझना है हमको कि खुदा जो आसमान का खालिक और मालिक है, जब हम खुदा के पास आकर जब दुआ करते हैं बड़ी शिद्दत के साथ, ईमान के साथ में, तो खुदा का कलाम कहता है कि खुदा हमारी दुआओं का जवाब जो है वो उसके वचन से देता है। कभी कभी हम देखेंगे रोमियो की पत्री उसका 15 अध्याय और उसका 4 वचन। रोमियो की पत्री उसका 15 अध्याय और उसका 4 वचन। रोमन्स उसका 15 और उसका 4 वचन। यहाँ लिखा है कि जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है, कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। प्रेज़ द लॉर्ड। जितनी बातें पहले से, जितनी भी वचन के अंदर जो बातें लिखी गई है वो मेरे और आपके जीवन के लिए, मेरे और आपके लिए लिखी गई है, ताकि हम उस पर ईमान रखें, आशा रखें। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि जब हम खुदा से दुआ करते हैं तो खुदा कहता है कि वो उसका जवाब जो है हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर देता है। इसलिए हम परमेश्वर के वचन को समझें, उसका मनन करें, और जितना हम उसको समझेंगे, जितना हम उसका मनन करेंगे, उतना
अंडरस्टैंडिंग, उतना हमारे अंदर परमेश्वर जो है वो समझ पैदा करेगा हमारे अंदर। तो पहली जो चीज़ है, पहली जो बाब है वो ये है कि खुदा हमारे दुआ का जवाब उसके वचन के माध्यम से देता है। इसीलिए पौल तिमुती को लिखता है, क्या लिखता है? दूसरा तिमुती उसका 2 अध्याय, दूसरा तिमुती उसका 2 अध्याय, दूसरा तिमुती उसका 2 अध्याय 15 वचन, 2 अध्याय का 15 वचन। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का यत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए पौल जो है वो तिमुती को लिखता है, तिमुती को कहता है कि अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का यत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। यह बहुत बड़ी चीज़ परमेश्वर के वचन के द्वारा जो है पौल जो यंग जो तिमुती है उसको लिखता है कि जो परमेश्वर का जो वचन है, जो सही रीति से सत्य का वचन है, जो ठीक रीति से काम करने पाए लोगों के जीवन के अंदर, वो इस बात को यह बताने की कोशिश करता है। अजीज़ों, ये परमेश्वर का वचन है जो हमें बताता है, हमें तालीम देता है, हमें किस प्रकार से खुदा में बने रहना है, किस प्रकार से अपने खुदा के साथ में चलना है। हमारे लिए आशा है कि हम ये शरीर के अंत के बाद में, शरीर मृत्यु के बाद में भी खुदा हमारे लिए एक जगह हमारे लिए बनाया है। ये सारी बातें हम खुदाई कलाम में, परमेश्वर के वचन में देखते हैं। इंग्लैंड का जो बादशाह चार्ल्स किंग के टाइम में कुछ सैनिकों ने एक सैनिक को बंदी बनाया और उसे अपने देश लेकर आए। जब उसे देश लेकर आए तो लोगों ने निश्चित ही सोचा कि इस कैदी को जो है, इस जो बंदी बनाया गया है, इसे सजाए मौत, फांसी की सजा जज सुनाएगा। क्योंकि लोग सोचते थे कि उसने जिस प्रकार से उसके बारे में अफवाहें थी, और उसे जज के सामने लाकर खड़ा किया गया और खड़ा करने के बाद में जज ने जो है सज़ा सुनाई, और उस सज़ा में जज ने ऐसा सज़ा सुनाई कि इस व्यक्ति को फांसी की सज़ा दी जाए। लेकिन उस कैदी के चेहरे पे जरा भी भय नहीं था, चिंता नहीं थी। और जैसे ही जज साहब ने उसे सजाए मौत, फांसी की सज़ा सुनाई, उस कैदी ने अपने जेब में से एक चिट्ठी निकाली और वो चिट्ठी निकाल कर जज साहब को दी। और उस जज साहब ने जब उस चिट्ठी को पढ़ा तो उस चिट्ठी पे पहले से जो किंग चार्ल्स था उसने उसे माफ़ किया हुआ था, उस सज़ा को माफ़ किया हुआ। तो अजीज़ों, भले ही इस दुनिया के अंदर हम कई बार शैतान हमारे सामने टेम्पटेशंस लाता है, कई बार हमारे जहन में ये चीज़ें डालता है कि हम गुनहगार हैं, मौत का भय हमें दिखाता है। लेकिन हम सभी को पता है कि प्रभु यीशु मसीह के लहू ने जो है हमें धोकर शुद्ध और पवित्र किया हुआ है और हमारा नाम जीवन की पुस्तिका में लिखा हुआ है। भले ही वो हमें डराता हो, जैसे उस कैदी के बारे में हम पढ़ते हैं, सुने हैं कि वो उसे सज़ा दी गई, लेकिन उसके चेहरे पे भय नहीं था, क्योंकि उसकी जेब में जो है उस बादशाह का, उस राजा का पत्र था, और उस पत्र में लिखा था कि राजा ने उसके गुनाहों को माफ़ किया है, उसकी सज़ा को माफ़ किया है। तो इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने भी हमारे गुनाहों को माफ़ किया है और हमारे लिए आशा है कि हमें आनंद काल का जीवन मिलेगा। और ये चीज़ें कलाम के माध्यम से खुदा हमें बताता है। और पहली जो चीज़ है, जब हम दुआ करते हैं खुदा से, तो खुदा हमारी दुआओं का जवाब जो है उसके कलाम के ज़रिए से, उसके वचन के माध्यम से वो देता है। दूसरी चीज़, हाउ आवर गॉड आंसर प्रेयर। द सेकेंड, आवर गॉड आंसर प्रेयर थ्रू नेचुरल लव। खुदा जो है हमारी दुआओं का जवाब नैसर्गिक जो कानून है, नैसर्गिक जो नियम परमेश्वर ने बनाए हैं, उसके अनुसार वो हमें हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देता है। जैसे कि हम परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे, जैसे मत्ती की इंजील उसका 6 अध्याय
और उसका 11 वचन, मत्ती की इंजील उसका 6 अध्याय और उसका 11 वचन। यहाँ लिखा है, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। जब हम ये दुआ सिखाई है तो यहाँ हम जब प्रभु यीशु मसीह के चेलों को यीशु ने जब दुआ सिखाई तो उसने कहा कि जब तुम दुआ करो तो कहो कि हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि हम दुआ करें खुदा हमको तो रोटी दे और खुदा आसमान का दरवाज़ा खोलेगा और वहाँ से हमको रोटी देगा? नहीं। इसका मतलब है कि गॉड आंसर अवर प्रेयर थ्रू नेचुरल लव। मीन्स जो भी खुदा ने हमको काम दिया, जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी के को निभाना है ईमानदारी के साथ, विश्वास योग्यता के साथ, बड़े लगन के साथ में, बड़ी तमन्ना के साथ में, इच्छा के साथ में। जो भी खुदा ने हमको काम दिया है, जो भी हमको गिफ्ट मिला है खुदा की तरफ से, उसमें हमें वफादारी के साथ परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है, उस काम को करना है। जो भी काम हमको परमेश्वर ने दिया है, वो जो भी प्रोफेशनल हमारा है, उसके अंदर हमको करना है। जैसे कि हम दूसरा थस्सलुनीकि पत्र और उसका 3 अध्याय निकालेंगे। दूसरा थस्सलुनीकि पत्र और उसका 3 अध्याय और उसका 10 और 11 12 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि जब हम तुम्हारे यहाँ थे तब भी ये आज्ञा देते थे कि यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाने भी ना पाए। हम सुनते हैं कि कुछ लोग तुम्हारे बीच में अनुचित चाल चलते हैं और कुछ काम नहीं करते, पर दूसरों के काम में हाथ डाला करते हैं। ऐसों को हम प्रभु यीशु मसीह में आज्ञा देते और समझाते हैं कि चुपचाप काम करके अपनी ही रोटी खाया करें। है ना? ये बहुत बड़ी बात है कि खुदा ने जो जिम्मेदारी हमको दी है, जो काम खुदा ने हमको दिया है, जो प्रोफेशनल में हम लोग हैं, उसमें हम बने रहें, उसको हम करते रहें ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ। और जब हम इस प्रकार से करते रहेंगे तो खुदा से हम जो भी दुआ मांगते हैं खुदा हमें देता है। हमें अच्छी सेहत खुदा देता है, तंदुरुस्ती खुदा हमें देता है, माइंड परमेश्वर हमको देता है, हमें अंदर फुर्ती देता है, ताकत देता है, कुव्वत देता है, ताकि हम उस काम को कर सके। तो सेकंड थिंग्स, हाउ आवर गॉड आंसर आवर प्रेयर थ्रू नेचुरल लव। जो नैसर्गिक जो नियम है उसके द्वारा भी जो है परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देता है। कैसे? जो काम हमें मिला हुआ, जो जिम्मेदारी हमें मिली, जो प्रोफेशनल हमारा है, जो भी चीज़ों में प्रभु ने हमको रखा है, जो जिम्मेदारी हमको दी है, उसको निभाना है। बहुत सारे लोगों को हम जीवन के अंदर देखते हैं, वो प्रार्थना में वो सोचते हैं कि खाली हम प्रार्थना इज अ वेरी गुड कमांडमेंट है, आज्ञा है, लेकिन प्रार्थना क्या है? कैसे खुदा हमारी दुआ को सुनता है? वचन के द्वारा प्रभु हमको जवाब देता है। नैसर्गिक जो नियम परमेश्वर ने बनाया उसके द्वारा वो हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देता है। तो ये प्रार्थना के परमेश्वर इस प्रकार हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देता है। और थर्ड थिंग, हाउ आवर गॉड आंसर प्रेयर थ्रू पीपल एंड सिचुएशन। खुदा हमारी दुआओं का जवाब जो है वो लोगों के द्वारा और परिस्थितियों के अनुसार देता है। लोगों के द्वारा हमारी प्रार्थनाओं का जवाब परमेश्वर देता है जब लोग हमारे लिए दुआ करते हैं, और सिचुएशन जो वातावरण होता है उसके अनुसार भी परमेश्वर जो है हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देता है। तो कैसे हम देखेंगे? पहली चीज़ हम निकालेंगे पहला कोरिन्थियस उसका 16 अध्याय। पहला कोरिन्थियस उसका 16 अध्याय। पहला कोरिन्थियस 16 का 7। क्योंकि मैं अब मार्ग में तुमसे भेंट करने नहीं चाहता, परंतु मुझे आशा है कि प्रभु यीशु चाहे तो कुछ समय तक तुम्हारे साथ रहूँगा, परंतु मैं पेंतिकोस्त तक इफिसुस में रहूँगा।
क्योंकि मेरे लिए वहाँ एक बड़ा बड़ा और उपयोगी द्वार खोला है और विरोधी बहुत से हैं। देखो सिचुएशन बता रहा है वो खुदा। पॉल यहाँ पर कुरिन्थियुस की पत्री में बता रहा है कि इसका सिचुएशन क्या है। वो बोलता मेरे लिए द्वार तो खुला हुआ है, बहुत सारे लोग मेरा स्वागत तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारा विरोध भी है मेरे इसमें। उस सिचुएशन को, वहाँ की सिचुएशन को पॉल बता रहा है। और दूसरी चीज़ हम देखेंगे कुलिसियों की पत्री, कुलिसियंस 4:3, कुलिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 2 वचन, 4 अध्याय 2 वचन, कुलिसियन चैप्टर 4 वर्स 2 and 3। प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागरूक रहो, और इसी के साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके जिसके कारण मैं कैद में हूँ। प्रेज द लॉर्ड। सी सिचुएशन है ना, जेल में है वो बोलता है, लेकिन वो बोला लोगों को अपील कर रहा है कि तुम मेरे लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर मुझे स्वतंत्र करे, परमेश्वर मुझे ताकत दे, परमेश्वर मुझे लोगों के बीच में जाकर वचन सुनाने दे, और जब मैं परमेश्वर का सुसमाचार सुनाऊं तो लोग उसको समझे। So how our God answer our prayer? Our God answer prayer through people and situation. तो हमारा जो परमेश्वर है वो हमारी दुआओं का जवाब जो है वो लोगों के द्वारा और परिस्थितियों के अनुसार भी देता है। और लास्ट जो चीज़ है वो ये है, हाउ आवर गॉड आंसर प्रेयर, आवर गॉड आंसर प्रेयर इन हिज ओन माइंड। खुदा हमारी दुआओं का जवाब उसके खुद के दिमाग से देता है, उसके खुद की बुद्धि से, उसका जो भी माइंड है, हिज ओन माइंड, उसे खुदा जो है उसका जवाब देता। पहला चीज़ निकाल कर देखेंगे मार्क 16 मार्क उसका 16 अध्याय उसका 16 वचन। मार्क 16 में लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करे वह दोषी ठहराया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। या परमेश्वर का वचन में लिखा है, जब हमारे गुनाहों से हम तौबा करते हैं, परमेश्वर की ओर फिरते हैं, खुदा के पास जाके पश्चाताप करते हैं, और जब हम अपने गुनाहों की तौबा करते हैं, तब लिखा है कि खुदा जो है वो हमारी दुआओं को सुनता है। अगर हम गुनहगार हैं, अगर हम हमारे गुनाहों में पड़े हुए हैं और हमने अपने गुनाहों से माफ़ी नहीं मांगी है, तौबा नहीं किया है और प्रभु के पास जाकर पश्चाताप नहीं किया, तो हम कितना भी प्रार्थना करें, हमारी प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकती। क्योंकि लिखा है, आवर गॉड आंसर प्रेयर इन हिज ओन माइंड। खुदा हमारी दुआओं का जवाब वो खुद के माइंड से देता है। तो जब हम खुदा के पास जाते हैं और अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, पश्चाताप करते हैं और अपने गुनाहों की कबूली देते हैं, और जब प्रार्थना करते हैं, तब खुदा जो है वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देता है। और एक वचन मैं लास्ट आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 9। पहला यूहन्ना की पत्री और उसका 1 अध्याय और उसका 9 वचन। पहला यूहन्ना 1 अध्याय और 9 वचन। जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है, पहला यूहन्ना 1 अध्याय और उसका 9 वचन, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्म है। प्रेज द लॉर्ड। यदि हम हमारे गुनाहों को मान लें, यदि हम अपने पापों से तौबा करें, मन फिराएं, खुदा की ओर आएँ, तो हम दुआ करें, तो खुदा हमारी दुआओं का जवाब देता है। ये 4 बातें हैं जिसके द्वारा खुदा हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देता है। तो आइए हम जब भी दुआ करें तो इस बात का विश्वास करें कि खुदा हमारी दुआओं को सुनता है। आइए हम दुआ करें। ज़मीन के खालिक और मालिक ज़िंदा खुदा आसमानी बाप, फिर एक बार हम तेरा धन्यवाद करते, तेरी स्तुति करते प्रभु, आज के सुंदर समय के लिए, जो आज का समय तूने हमारे ज़िंदगी में जोड़ा है। खुदा बाप, तू रहमदिल है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, तो दया का सागर है।
खुदावा फिर एक बार जब हमारे ज़िंदगियों को हम देखते हैं तो प्रभु इतने दिन गुजर गए, लेकिन फिर भी तूने हमें उत्तम उत्तम चीज़ों से तृप्त रखा। हर संकट, हर बीमारी, हर खतरे से तूने हमें बचाया। इन सब बातों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। विशेष करके प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे चर्च के मेंबर्स के लिए, ख़ासतौर पे जो बुज़ुर्ग हैं और जवान बच्चे हैं और छोटे बच्चे हैं, हाँ, इन सभी के लिए हम दुआ करते हैं। यूथ के लिए हम दुआ करते हैं। परमेश्वर तू उनकी रोज़ी रोटी में उनको बरकत दे। हर तरह से प्रभु तू उनकी हिफाजत कर। जहाँ भी वो जाते हैं आने जाने में उनकी रक्षा कर परमेश्वर। उनके घरों के ऊपर तेरे अनुग्रह की बारिश कर और प्रभु बरकत तू दे। सभी को काम दे परमेश्वर। कोई भी चीज़ की कमी घटी मत होने दे। तेरे ईमान में उन्हें ताकत दे और प्रभु विश्वास में मजबूती दे खुदा बाप। हम विशेष करके हमारे चर्च के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर। हमारे चर्च की तू रक्षा कर और हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु हमारे एल्डर्स के लिए और भी हमारे जो चर्च में जो लोग काम कर रहे हैं प्रभु, उन सब के लिए हम दुआ करते हैं प्रभु। उन सबको आप पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन कीजिए। हमारे चर्च के फाइनेंस के लिए हम दुआ करते हैं प्रभु, कोई भी चीज़ की कमी घटी मत होने दे। हम सभी जो चर्च के लोग हैं अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझे और प्रभु जो भी हमारा जो भी परमेश्वर जो हिस्सा है हम चर्च को दे, ऐसी तो कृपा कर परमेश्वर। फिर एक बार प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, तेरा धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर समय के लिए जो तूने आज हमें दिया है। फिर एक बार सबको तेरे हाथों में देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।